हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे साथ में। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, साथ में जितने भी फ्यूचर में एग्ज़ाम आपके 10th लेवल पे आने वाले हैं उसका भी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोगों का ये वीडियो है, चूँकि हम अपने कोचिंग में संस्कृत को पढ़ना आप चालू कर रहे हैं, क्योंकि साइंस का अधिकांश पार्ट मेरे ऑफलाइन कोचिंग में क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग संस्कृत की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब संस्कृत स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्जाम होता है उसको का क्वेश्चन बैंक को देखा जाता है, मतलब क्वेश्चन बैंक में किस टाइप का क्वेश्चन था। हम लोग संस्कृत पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चन को देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कितना नंबर का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन के प्रति। तो उस भाग को हम लोग देख रहे हैं। तो आइए देखिए, आपको सबसे पहले 100 नंबर को संस्कृत का पेपर होगा, जिसमें से आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव जो होगा 50 नंबर का, उसमें 100 को क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको कितना बनाना है, 50 को बनाना है। तो आपको 50 को बनाना है, तो वो 100 को क्वेश्चन 2 सेगमेंट में आएगा। 2 सेगमेंट में 2 किताब से आएगा। सेगमेंट मतलब एक ही में रहेगा पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक, लेकिन उसमें किसने 2 बुक से आएगा। एक तो उसका संस्कृत के व्याकरण से आएगा, जो कि अधिकांश टीचर ये इधर के एरिया में, अपने गांव बांगरा एरिया में कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि मैं भी कहाँ से पढ़ा हूँ, इधरे से पढ़ा हूँ। तो मैं पूरा कोचिंग, जितना भी हमारे समय में कोचिंग था, सभी कोचिंग में घूम कर देखा था, नहीं पढ़ाता था कोई। ये जो बुक रहा ये भी कोई नहीं पढ़ाता है। आप कहीं पढ़ाना भी चालू कर दिया होगा तो वही घींच घांच के पढ़ा रहा होगा, लेकिन हम लोग का समय वो भी नहीं पढ़ाता था कोई। तो देखिए, इसमें आपको संस्कृत व्याकरण में लगभग 58 प्लस क्वेश्चन आएगा। तो आपको संस्कृत व्याकरण को मजबूत करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप किताब के भरोसे रहिएगा तो 40 से 42-45 मार्क्स तक जाइएगा। उसके बाद 50 में 50 आप ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा भी हो सकता है, अगर आप किताब ही पढ़ के जाइएगा तो कोई जरूरी थोड़ी है ना है पूरे किताब में के क्वेश्चन बना ही लीजिएगा। ऐसा भी होता है, 2-4 को गलती हो जाता है, 2-4 को कन्फ्यूजन भी हो जाता है। 42 को पूछिए रहा है तो कोई जरूरी है कि आप 42 के 42 100% एक्यूरेसी के साथ बना ही लीजिएगा, नहीं बना सकते। खूब बनाइएगा तो 35 को 37 को बनाइएगा। आपको बनाना कितना, 50 को बनाना है, तो उसके लिए क्या आपको व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा। तो व्याकरण और कोचिंग वाला पढ़ा नहीं पाएगा, वो खुद पढ़ा ही नहीं है। उसका मार्क्स या मैट्रिक में देखिएगा संस्कृत में, तो वो खाली बॉर्डर लाइन से पास हुआ होगा, तो वो आपको क्या पढ़ाएगा। 30, 32, 33, 40 नंबर लाया होगा, जाके देख लीजिएगा जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ का टीचर का, चाहे उससे पूछ लीजिएगा, 1-2 को सवाल बता दे तब। देखिए, तो आपको संधि 12 नंबर के आता है, 12 प्लस मतलब मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद विभक्ति 8 प्लस पूछेगा। उसके बाद समास 4 प्लस पूछ सकता है, उपसर्ग में 5 प्लस पूछ सकता है, प्रत्यय में 12 प्लस पूछ सकता है, धातु रूप में आपको 4 से 5 प्रश्न पूछ सकता है। ये सब हम क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस किया है। उसके बाद आपको ये सब लिख कर बता रहे हैं। उसके बाद आपको ये तो ऑब्जेक्टिव का हो गया। आपको उसके बाद क्या पढ़ना है, सब्जेक्टिव, जो कि 50 नंबर का आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मेन खेल कहाँ है, ऑब्जेक्टिव तो लड़का इधर उधर रटेगा, तो क्वेश्चन ईजी रहा तो 50 को, तो नहीं तो 40 को तो बनाइए लगा, पढ़ने में अच्छा रहेगा, चाहे टीचर पढ़ा रहा है उसका अच्छा। तो लेकिन मेन मकसद है आपको टॉपर बनना है, क्योंकि हम लोग को जितने भी बच्चे हैं हमारे एरिया का, तो हम लोग चाहते हैं कम से कम 1 से 2 बच्चा बिहार बोर्ड में टॉप 10 का लिस्ट में तो जरूर है। अगर बच्चा अच्छा से पढ़ेगा, हम लोग को गाइडेंस में रहेगा, तो हम लोग तो चाहते हैं बिहार बोर्ड टॉप कराने का लक्ष्य अब की बार रखते हैं। तो आप हमारे संग जुड़ के, आप मेहनत देखिए, टीचर क्या काम है, मार्गदर्शन दिखाना। आपका क्या काम है, उसके मार्गदर्शन पे चलना, पढ़ना। तो अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो मुश्किल है। तो हम लोग पूरा डेडिकेशन से आपके साथ तैयारी में पूरा सहयोग, आप जब चाहिए तब आइए हमारे पास पढ़ने आ सकते हैं। तो इसीलिए संस्कृत में 50 मार्क्स का, जो कि सब्जेक्टिव है, मेन इम्पोर्टेंट रोल यही प्ले करेगा आपको टॉपर बनने में। तो इसमें देखिए क्या पूछेगा, 3 नंबर के आपको गद्यांश पूछेगा। गद्यांश में कितने पूछेगा, आपको 2 को गद्यांश बनाना होगा। पूछेगा कितना गद्यांश, 4 को गद्यांश पूछेगा। गद्यांश मतलब आप जानते होंगे, जैसे कि हिंदी में पढ़ के उसी में से उत्तर लिखना आता है, तो संस्कृत में गद्यांश रहेगा। आंसर भी संस्कृत में देना है, लेकिन उसमें से पढ़ के।
तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा उस टाइप का क्वेश्चन को, तभी ना आप एनालाइज कर पाइएगा कैसे आंसर लिखते हैं। नहीं तो एक बार के बोर्ड की एग्जाम में जाके लिखिएगा तो आपको रॉन्ग होने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन का। ये लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे इसको, लेकिन पूरा में पूरा 13 में 13 मार्क्स लोग को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह से उसको नहीं लिख पाते हैं। उसके बाद देखिए, तो इसमें क्या दो को पूछेगा, एक 7 नंबर के गद्यांश हो सकता है, एक क्या हो सकता है 8 नंबर का गद्यांश हो सकता है। उसके बाद आपको क्या आएगा, संस्कृत में पत्र लिखने का। जैसे आप देखे होंगे हिंदी में, इंग्लिश में पत्र लिखने का आता है प्रधानाध्यापक के पास। चाहे मान लीजिए आपके एरिया में जल जमाव की समस्या होता है तो किसी पंचायत सचिव के पास, पंचायत मुखिया के पास, इस टाइप में आता है। तो उस टाइप में आप संस्कृत मतलब 4 क्वेश्चन रहेगा उस टाइप का। चाहे अपना मतलब डॉक्यूमेंट में कोई सुधार करवाना है तो उसके पास पत्र लिखने के लिए तो 4 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको मात्र में 1 क्वेश्चन बनाना है, संस्कृत में पत्र लिखना है। ये 8 नंबर का आएगा। तो ये तभी आपको आएगा जब आप संस्कृत को अनुवाद करना सीख जाएंगे। तो अनुवाद कोई पढ़ाता नहीं है इधर के एरिया में, आप वैसे टीचर लगे, आप उसी टीचर जो संस्कृत पढ़ाता है उससे जाकर अनुवाद के बारे में पूछिए, उससे PYQ में से ही निकाल लीजिए, उसको पूछिए उससे, देखिए वो नहीं बता पाएगा। क्योंकि उसको बालक का एक शब्द रूप पूछा जाएगा, राम का शब्द रूप, साधु का, नदी का, आदि को पूछा जाएगा तो उसको याद ही नहीं। तो अनुवाद तो छोड़ दीजिए उसको। जैसे किसी का वर्ड मीनिंग जब याद नहीं है, उसको कहिएगा ट्रांसलेशन बनाओ तो कैसे बनाएगा? तो वही बात हो गया। तो उसके बाद हम लोग को क्या अनुच्छेद लिखना है। वो तो पत्र लिख लिए वहाँ पे 8 नंबर में। अब अनुच्छेद लिखना है, मतलब के अनुच्छेद लिखना है मतलब के निबंध आप हिंदी में समझते होंगे, इंग्लिश में जिसको ऐसे बोलते हैं, इसी तरह इसमें अनुच्छेद लिखते हैं। तो ये आपको इसमें 5-7 वो क्वेश्चन आएगा, उसमें से मात्र में 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, 7 नंबर आपको मिलेगा। तो उसमें आ जाएगा दुर्गा पूजा पर लेख लिखे, स्कूल पे लिखे, माने विद्यालय पे, इसी तरह से सरस्वती पूजा पर लिखे, अस्माकम देशम मतलब कि अपना देश के बारे में लिखे। इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। आप अगर पढ़े रहिएगा संस्कृत को अच्छा से, अनुवाद जानते रहिएगा तो आप आराम से संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बट वही दिक्कत है कि हमारे एरिया में कोई टीचर नहीं है, तो हमारे यहाँ का बच्चा इधर का अच्छा नंबर नहीं ला पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं कर पाता है। तो हम लोग का यही लक्ष्य से आए हुए हैं कि आपके पास चाहे आने वाला जितना भी बैच हो अच्छे से पढ़ाया जाए और उसको टॉपर के लिस्ट में लाया जाए। क्योंकि हम लोग देखे अपने बच्चे को, पोटेंशियल हम लोगों को बच्चे में बहुत ज़्यादा है इधर का, अपने गांव का एरिया का बच्चे का। लेकिन यही बात है कि उसको मार्गदर्शक जो करने वाला है उसको वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो उसके बाद हम अनुच्छेद लेखन देख लिए। उसके बाद क्या देख लिए, अनुवाद। अनुवाद देखिए आपको 12 को क्वेश्चन आएगा, उसमें से कितना क्वेश्चन बनाना है, 6 को क्वेश्चन बनाना है। 6 को आपको कितना 6 नंबर का पूछेगा, 6 नहीं वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आ गया उसके बाद टेक्स्ट बुक, जो आपको टेक्स्ट बुक है संस्कृत का, उससे आपको देखिए 16 को क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से मात्र में आपको 8 को क्वेश्चन का जवाब देना है। लेकिन वो क्वेश्चन 8 को देना है, वो प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह आप हमारे यहाँ आइएगा तो सबसे पहले आपको संस्कृत में इंटरेस्ट जगाया जाएगा। हमारे यहाँ कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, सबसे पहले उसको इंटरेस्ट जगाया जाता है, अपना भाषा में उसको समझाया जाता है, ना कि किताब में से देख के आए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई नोट्स चुरा कर लाए, आप एडिट करके और ग्रुप में डाल दिए, कह दिए लो मेरा नोट्स है। तो हमारे यहाँ वैसा नहीं चलता है। हमारे यहाँ का सब टीचर अपना प्रॉपर नोट्स बनाता है, अपना से समझ के, अपना से एनालिसिस करके उसके बाद पढ़ाता है, ना कि और जैसे गूगल से निकाले तो वैसा तो लड़का भी निकाल सकता है। तब तुम मास्टर बन गया, लड़का में क्या डिफरेंस रह गया? कुछ नहीं डिफरेंस रह गया। तो वही बात है, आप अच्छे जगह नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ आइए, संस्कृत को बिल्कुल फ्री में, आप चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हमको कुछ मतलब नहीं है आप कहाँ पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं पूछेंगे आप कहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको संस्कृत में दिक्कत है तो स्पेशल आइए, आपको संस्कृत को पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्योंकि हम लोग का लक्ष्य यही है कि अपना एरिया के बच्चों को टॉपर बनाना है, अपना बंगरा पंचायत के बच्चों को टॉपर बनाना है, चाहे ऑनलाइन में जो हम लोगों से कनेक्ट हो रहा है उसको टॉपर बनाना है। मेरा मकसद, हम लोगों का कोचिंग का मकसद यही है, ना कि और कोचिंग की तरह भीड़ बिटोरना है, लड़के को भ्रामक खबर फैलाना है, इस तरह का हम लोग का मकसद नहीं है। आप आइए, संस्कृत को बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया आपसे संस्कृत का पढ़ाई का नहीं ले जाएगा। वहीं आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िएगा तो आपको पैसा लगेगा, क्योंकि
ये संस्कृत जो है हम लोग चाहते हैं जब और कोचिंग में नहीं पढ़ाई होता है तो उसको क्यों ही पैसा उससे लिया जाए। आओ तुम भाई फ्री में पढ़ो, कहीं पे पढ़ो, मैथ साइंस कुछ भी कहीं पे पढ़ो, हिंदी। लेकिन आपको जो सब्जेक्ट नहीं स्पेशल समझ में आ रहा, आप आइए उसको कहिए कि सर हमको ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, हमको समझा दीजिए, आपको फ्री में ये स्पेशल वो सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। तो आप ध्यान रखिए, आइए हम लोग को कल से ये स्टार्ट हो जाएगा संस्कृत। सबसे पहले हम लोग किताब को देखेंगे, उसके साथ साथ आपको जैसे इंग्लिश में आपको वर्ड मीनिंग होता है वैसे ही संस्कृत में जो वर्ड मीनिंग है उसको याद कराया जाएगा। जैसे आप थोड़ा बहुत तो सुने ही होंगे, तवम क्या होता है, सह क्या होता है, तत् क्या होता है, अस्थि क्या होता है, ये सब आप नाम सुने होंगे लेकिन आधा अधूरा सुने हुए, कहीं का कहीं मिक्स मैच करके सुने हुए। लेकिन यहाँ पे आइएगा तो देखिए हम लोग का प्रॉपर नोट्स चैप्टर नंबर 1 जो आपको क्या मंगलम पाठ है उसका अच्छे तरीके से नोट्स बना लिया गया है, सब अपना भाषा में है, ना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चुराया गया है, जो कि ऑल कोचिंग वाला कहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं। अगर विश्वास है तो आप आपके कोचिंग में जो नोट्स मिला है, साइंस का हो चाहे फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो, कोई भी, उसको स्क्रीनशॉट मारिए और गूगल पे जाइए, स्क्रीनशॉट मार के गूगल पे उसको अपलोड कीजिए, वो खुद दिखा देगा उस टाइप का कहाँ से आपको किया गया है। तो आप जाके हमारा ले जाके आप गूगल पे मार के देखिए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, वादा रहा। आप आगे इसके बाद हम दे देंगे आपको, ग्रुप में हम लोग को सेंड कर देंगे, हमारा ज्ञान क्लासेस वाला जो क्लास है उस मतलब कि थी ग्रुप है उसमें कर देंगे, आप उससे निकलवा लीजिएगा। अपने दोस्त, अगर कोई भी दोस्त मेरे कोचिंग में पढ़ता होगा, अगर आपका दोस्त मेरे कोचिंग में पढ़ता हो उससे नोट्स ले सकते हैं, नोट्स को क्वालिटी को देख सकते हैं। उसके बाद पैसा तो लगेगा नहीं, आप अगर संस्कृत पढ़ने केवल यहाँ पे आते हैं, चाहे अकेला कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ने आते हैं, अगर दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो अगर आइएगा तो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। बस आपको पढ़ने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वैसे आदमी को फ्री में नहीं पढ़ाया जाता। फ्री में उसी को पढ़ाया जाता है जो कि नाम रोशन करे, वो कहीं का रूल वहीं होता है, तो हमारे यहाँ का भी वही रूल है। आप अगर पढ़ने वाले होंगे तो संस्कृत को बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि जहाँ आप पढ़ रहे हैं वो उससे 100 गुना बेटर यहाँ पे करके दिखाया जाएगा। तो चलिए यही जानकारी हमको देना था। आप आशा करता हूँ आप अच्छे तरह से इसको समझ लिए होंगे, कितना मार्क्स का पूछता है कौन सा टॉपिक। तो आइए कल से हमारे ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं या ऑनलाइन में। देखिए आप बोलिएगा कि सर ऑनलाइन ही पढ़ा दीजिए, ऑनलाइन हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि इधर का एरिया में कोई कोचिंग वाला संस्कृत को इतना अच्छा से नहीं पढ़ाता है। हकीकत यही है, हम जैसे ही ऑनलाइन डालेंगे हमारा नोट्स क्या करेगा, कॉपी करेगा और उसके बाद एडिट करेगा और उसके बाद लिखने लगेगा कि हमारा नोट्स। तो कोचिंग है तो आप ही समझ रहे हैं, कोचिंग है तो फिर वही बात हो गया चीटिंग चाटिंग वाला बात। तो इसलिए हम नहीं ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। अब बोर्ड का एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो वैसा ऑनलाइन किया जाएगा, बट अभी मुश्किल यही बात है। तो आपको ऑफलाइन में अगर आ जाइएगा तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, फ्री में बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। तो आइए ऑफलाइन में देखते हैं। तो देखिए, तो आइए आप, तो चलिए एक शायरी सुना देते हैं। देखिए शायरी बहुत खतरनाक शायरी है, आप अपने लाइफ से खूब रिलेट कीजिएगा। आंखों में नमी और दिल में गम है, क्या आपका भी सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है? तो जल्द ही ज्वाइन करिए ज्ञान क्लासेस को। तो इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।